जय निषाद रात दोस्तों। आए दिन निषाद समाज किसी न किसी के द्वारा अभद्र तथा आपत्तिजनक शब्दों का शिकार होता रहा है। ये हमारी ही कहीं ना कहीं देन है। हम एकत्र नहीं हैं, इसलिए कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है। इस समय हमें मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इसी बीच हम जिला अम्बेडकर नगर के द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष भाई गुड्डू निषाद जी से बात करेंगे। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय निषाद जी ने आज जो यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता विशेष तौर पे किस मुद्दों को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, उन पे विशेष तौर पे डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया। परंतु हम बगल में ही भाई साहब हैं, भाई साहब से हम जानेंगे कि आप अपना परिचय दें और बताएं कि यहाँ हम लोग क्यों उपस्थित हैं। आगे आने वाले टाइम पे इस प्रकार से जो टिप्पणियाँ भी संजय निषाद जी ने बताया कि इस तरह से टिप्पणियाँ की गई हैं, उस पर आप फिर क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग जितने भी, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हम लोगों का आंदोलन चलता रहा और इससे पहले हमारे जितने भी नेता थे, चाहे वो जमुना निषाद, झोरी बिंद, रघुवर दयाल, बहन वीरांगना फूलन देवी, जिनके आज हम लोग इस टिप्पणी पर आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने माननीय डीएम साहब के यहाँ और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ और एसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं। वीरांगना फूलन देवी के हाथों में बंदूक थी, तब तक कोई माई का लाल ऐसा हिमाकत नहीं कर सकता था कि उनके सामने टिक पाए। बड़े बड़े के उनके पैंट गीली हो जाती थी उनके सामने आने पर, लेकिन जब उन्होंने अपनी शर्तों पर, इस संविधान के मुताबिक उन्होंने सरेंडर किया और अपनी शर्तों पर सरेंडर किया और उन्होंने जान लिया कि जो उनके खिलाफ जो इतना दुराचार हुआ था उसका बदला उन्होंने बंदूक से तो दिया ही, लेकिन उन्होंने ये समझा कि हमारे पीछे और तवान में हमको बंदूक उठाना पड़ा। और भी महिलाएं जो गांव की हैं, जो आज इतना उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, मुझे बंदूक उठाकर अपना न्याय लेना पड़ा, तो उसके लिए मुझे बंदूक नहीं बटन की आवश्यकता है। तो इस देश के संविधान के मुताबिक उन्होंने देखा होगा आपने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देश के सबसे बड़े जो है वहाँ जाकर के सदन में वकालत किया और संविधान के मुताबिक वो सांसद बनी और अपने समाज की आवाज़ जो उन्होंने बुलंद करने का काम किया। साथियों, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जैसे ही पार्टी बनाई, आज ये जो विरोधी हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि जो अंदर से जो है महिलाओं, चाहे वो शोषित, वंचित, निर्बल, सबके जो है शोषणकारी, दमनकारी नीतियों से उनके विचार जो है कुसित हैं और ऐसे लोग समय समय पर आने पर ऐसी जो है कुकृत करने का काम करते हैं। तो आज इस क्रम में हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, कैबिनेट मंत्री, आपने देखा होगा अभी विधान परिषद में ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ाने का काम किया है और आज हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रहे हैं और हम सत्ता से ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे महापुरुष हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए आप, दिव्य और भव्य मंदिर निषाद राज का जो है 56 फुट की मूर्ति लगाने का काम किया है और हम ये देखिए अयोध्या में जो हमारे जो मूर्ति लगाया भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगते हुए मूर्ति पर। तो ऐसे लोग जो सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे सम्मान कर रही है। तो ऐसे जो दिवालिया किस्म के लोग हैं, जिनके दिमाग में जो है दिवालियापन है, खालीपन है, ऐसे लोगों के सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए हमारी जो है अम्बेडकर नगर की पुलिस जिले की टीम, देखा है आपने कि जो है लड़ रही है। आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जैसा हम लोगों के मुखिया निर्देश करेंगे, हम लोग चक्का जाम करते हुए और उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। साथियों, अध्यक्ष संजय निषाद के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है एसपी साहब और डीएम सर को, क्या वहाँ से कुछ आपको आश्वासन मिला या फिर कुछ संभावना है आपको पाने की? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्योंकि आज देखिए बड़े से बड़े माफिया हो, चाहे अपराधी हो, और योगी मोदी की सरकार है और डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही है। निषाद पार्टी के एनडीए घटक दल के रूप में है। आज बड़े से बड़े माफिया जो है गर्त में चले गए हैं, नेस्तानाबूद हो रहे हैं। तो ऐसे छोटे मोटे जो अपराधी हैं, इनकी क्या हिमाकत है, जिन पर टिप्पणी की है बहन वीरांगना फूलन देवी, उनके लिए समाज 18% बछुआ समाज की आबादी जो है लड़ने के लिए तैयार है। अब वो समय निकल गया कि जब हमारे क्रांतिकारी नेताओं को लोग गोली से मारते थे, लेकिन आज संवैधानिक रूप से हम लोग जो है अनुशासित कार्यकर्ता हैं। अभी अपनी आवाज़ को हम लोग एक संवैधानिक ढंग से ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं। अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। साथियों, हमारा नेता सदन में लड़ रहा है, तो अब हम लोग भी सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमारा हक, हिस्सा, अधिकार, मान, सम्मान, स्वाभिमान पुनः वापस नहीं हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, जय निषाद राज, जय निषाद राज।